डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक समिति द्वारा आयोजित सांप्रदायिक राजनीति के खतरे और वामपंथी समाजवादी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य विषय पर बोलते हुए कहा कि आज सबसे ज्यादा खतरा सांप्रदायिकता और धर्मांधता का है और इसका मुकाबला धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। खैरनार लंबे समय से सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और भागलपुर से लेकर गुजरात, कश्मीर, मुंबई सहित देश भर के 60 से ज्यादा दंगाग्रस्त इलाकों में महीनों रहकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने मधुलिमय और मधु दंडवते की जन्म शताब्दी पर बोलते हुए कहा, मधुलिमय एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवाद को न केवल जिया बल्कि सांप्रदायिक राजनीति का खतरे को आज से 50 साल पहले भी महसूस किया था। 20 साल की उम्र में वे संविधान के प्रति लगाव और युद्ध के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभियान चलाने वाले नेता थे। उन्होंने अदालत में भी अंग्रेज सरकार का इसलिए विरोध किया कि उसने भारत पर युद्ध छुपा था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद कल्याण जैन ने की, जबकि विशेष अतिथि इंटक नेता श्याम सुंदर यादव और समाजवादी नेता रामबाबू अग्रवाल थे। विषय प्रवर्तन सुभाष रानाडे ने किया, संचालन जीवन मंडलेचा और अतिथि परिचय रामस्वरूप मंत्री ने दिया। नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज़ 7 से मिस्टर सुनील कुशवाहा। आज हम आए हैं कोर्ट के पास गांधी हेल्थ के अंदर। यहाँ पे स्मृति विख्यात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समिति द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसके अतिथि रामस्वरूप यादव जी हैं। सर जी नमस्कार, मैं सुनील कुशवाहा इंडिया न्यूज़ 7 से। ये प्रोग्राम आज किस बाबत रखा गया है? देश के महान समाजवादी चिंतक मधुलिमय जी की जन्म शताब्दी का समापन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर व्याख्यान रखा गया है। देश के जाने माने समाजवादी चिंतक सुरेश खेरनार आज यहाँ व्याख्यान देंगे। सुरेश खेरनार प्राध्यापक हैं, व्यवसाय से प्राध्यापक हैं, लेकिन समाजवादी चिंतक हैं। उन्हें 22 से ज़्यादा विभिन्न संस्थाओं ने अवार्ड दिए हैं और देश में जहाँ जहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो फैक्ट फाइटिंग टीम के सदस्य रहे हैं। वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयास रहते हैं। वह इंदौर का सौभाग्य है कि आज वह इंदौर आए हैं और आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता वही होंगे। हमारा प्रयास है कि हम इंदौर में विचार अभियान के माध्यम से वैचारिक मजबूती प्रदान करें और इसी के तहत आगामी दिनों में हम शरदकालीन व्याख्यान माला भी शुरू करने वाले हैं। इंदौर के तमाम वामपंथी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मिलकर विचार अभियान इंदौर का गठन किया है और उसी के तहत ये व्याख्यान भी आयोजित किया जा रहा है और आगे भी आयोजन होते रहेंगे। मैडम आपका नाम? मेरा नाम मिर्जा शमीम बेग है। आज भी आप उपलब्ध में? बस मैं भी ऐसे ही छोटे छोटे से समाज से जुड़ती हुई दुख सुख में आगे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बस इसी के लिए आगे बढ़ रही हूँ समाज में। और मेरे भाई साहब ने ये बताया कि ये प्रोग्राम है, तो मैं भी इस प्रोग्राम को आज अटेंड करने आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा से जुड़ना और समाज को एकता के इस बंधन में बांधना, उसी की एक छोटी सी पहल है। जी थैंक यू। सर आप कहाँ से? मैं अरविंद कोरवाल हूँ और मैं भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ा, समाजवादी वामपंथी आंदोलन से जुड़ा एक कार्यकर्ता हूँ। और हमारी कोशिश है कि आज जब समाज के अंदर विचारों का टोटा पड़ रहा है और वैचारिक शून्यता जैसी दिखाई दे रही है, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है आम नागरिकों का और संवेदनशील नागरिकों का कि इस तरह के वैचारिक अभियान लगातार हम शहर में और देश में, समाज में चलाते रहें, ताकि लोगों तक सही विचारधारा और सही संदर्भ के साथ सही चीज़ें पहुंचती रहें और समाज उनको देख समझ कर आगे बढ़ता रहे और निर्णय लेता रहे। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ 7 आपकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। आप लोगों ने 42 के आंदोलन के स्टार्ट के रूप में सुने ही होंगे। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है मधुलिमय का। और उनके एक प्रोफेसर थे केड़ावाड़ा नाम के पारसी, 1935 का जो कानून अंग्रेजों ने जो लाया था उसके बारे में मधु जी को बोला था कि तू एक सिनॉप्सिस लिख के दे।
वो सिनॉप्सिस लिखने के लिए मधुली में तत्कालीन जो नेता थे पुणे में अवेलेबल, SM जोशी, RK खाडिलकर, पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में, अंत में लेबर मिनिस्टर भी बने थे भारत के इंदिरा जी के समय में, पावा गाडगिल, NG गोरे, इस तरह के जो भी नेता उनको उपलब्ध हुए पुणे में, उन सबसे बात करके उन्होंने उसके ऊपर जो सिनॉप्सिस लिखा था, उस समय उनकी उम्र 16 या 17 साल की थी, 20 पे नहीं पहुंचे थे। और केड़ा वाला ने उनकी पीठ थपथपाई, अरे बोले ये तो एक MA वाला भी आदमी नहीं लिख सकता, इतना तेरा जबरदस्त पेपर है, जो बाद में किताब के शक्ल में भी आया हुआ है। तो ये जो तेजस्विता, जन्मना प्रतिभा जो उनको जो मिली हुई थी, उसका लाभ लेकर वो एखादा अकालग्रस्त आदमी जैसा खाने पे टूटता है, वैसे किताबों के ऊपर पुणे का जो सार्वजनिक वाचनालय है, वो सबसे अंत में उस वाचनालय से निकाले जाने वाले पाठक थे। वहाँ एक हाथ दो किताब तो चाटे जाते थे 3-4 घंटे में, और बाद में घर भी ले आते थे। तो इस ढंग का एक पढ़ाकू आदमी जो समाजवादी आंदोलन को उम्र के 20 साल के भीतर मिला है। मैं जिस गांव का हूँ, मुझे बहुत गौरव है, मधुली में की जिंदगी की पहली अरेस्ट, पहली गिरफ्तारी मेरे गांव की है। युद्ध के खिलाफ भाषण दे रहे थे, अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारत को बगैर विश्वास में लिए खींच लिया था। 1941 या 40 की बात है, या 39 की बात है। मधुली में को हमारे वहाँ पर उम्र के 18 साल की भी नहीं थे, गिरफ्तार करके मामलेदार के सामने खड़ा किया। मामलेदार का अर्थ समझते ना आप लोग? मामलेदार ने देखा ये बच्चा अभी दाढ़ी मूछ भी इसको आई नहीं है ढंग से, उसने मन बना लिया था कि इसको डांट डपट के छोड़ देंगे। मधुली में बोलते हैं मुझे कुछ पढ़ के सुनाना है। कैसे कैसे तरह के लोग विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, और कैसे कैसे प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं, अमर्त्य सेन के जैसा अर्थतज्ञ बोल रहा। अभी मुझे आते हुए गाड़ी में शांति निकेतन से फोन था, अमर्त्य सेन 90 प्लस, शायद 95 या 97 चल रहे हैं, नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरेट, उस बाप का बेटा जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में की है। 100 साल पहले से उनके पुरखों ने खरीदी हुई जमीन, प्रतीति नाम का बंगला जिसमें मैं गया हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं। जिस मुल्क में एक अर्थतज्ञ को उसका बंगला खाली करने की नोटिस दी जाती है, और कौन से कानून में आता है ये? लानत है ऐसे मुल्क के ऊपर कि जो आदमी विश्व भर में सराहा जा रहा, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उसको इस मुल्क की वर्तमान सरकार, जिसका कुलपति प्रधानमंत्री है, क्या स्टैंडर्ड का प्रधानमंत्री है, इस ढंग से बदले की भावना से कार्रवाइयां करते रहते हैं। अमर्त्य सेन जो हमारे देश का गौरव है, आज की तारीख में विश्व भर में उनका नाम है। सवाल उनके घर का नहीं है, कोई वो बेघर होने वाले नहीं है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक आदमी का आप कैसा अपमान कर रहे हैं? आप नोटिस के ऊपर नोटिस भेज रहे हैं, उनको बंगला खाली करने के लिए बोल रहे हैं। हम ऐसे मुल्क के वासी, वसुधैव कुटुंबम की पढ़ते आ रहे हैं, आपके एयरपोर्ट से लेकर हमारे नागपुर एयरपोर्ट तक। दुनिया भर की हम बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने ही देश के कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे रखते हैं। और सबसे चिंताजनक बात, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रतिनिधि मेरे साथ में, जिस विजिलेंस कमीशन का उल्लेख किया गया, JF रिबेरो, ये भारतीय पुलिस प्रशासन सेवा का एक जांबाज अधिकारी, जिसको गुजरात में भी बुलाया गया था DGP करके, जिसको पंजाब में भी बुलाया गया था, और जिसको बाद में एम्बेसडर बना के युगोस्लाविया, जो टूट के अभी 3-4 टुकड़ों में बट गया, मुझे उन्होंने बोला है 2% या उससे भी कम प्रतिशत आबादी वाली क्रिश्चियन, सुरेश, आई एम फीलिंग इनसिक्योर
in this country. Okay. ये जेफ रिवेरो का वाक्य